बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन के जैसे हमने कोरिलेशन में पढ़ा था कि हम रिलेशनशिप देखते हैं दो वेरिएबल्स के दरमियान में, लेकिन रिग्रेशन में हम प्रिडिक्ट करते हैं, यानी कि हम एक मॉडल बनाते हैं अपने माइंड में और हम कहते हैं कि ये जो हमारा आईवी है ना, ये हमारे डीवी को क्या करेगा, उस प्रिडिक्ट करेगा। Regression analysis is a set of statistical method used to model a relationship between a dependent variable and one or more independent variables। यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल को हम टारगेट वेरिएबल भी कहते हैं, जिस पे टारगेट हो रहा है, यानी कि स्ट्रेस से आपकी मेंटल वेलबींग इफेक्ट हो रही है, यानी कि स्ट्रेस प्रिडिक्ट कर रहा है और इफेक्ट क्या आ रहा है आपकी मेंटल वेलबींग में। तो इसमें हम एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक से ज़्यादा आईवीज के साथ डील करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक यहाँ पे दिया है, रिजिलियंस और स्ट्रेस एंड मेंटल वेलबींग अमंग यंग अडल्ट्स। इसमें रिजिलियंस और स्ट्रेस मेरा आईवी और मेंटल वेलबींग मेरा डीवी है, ठीक है। अब हम रिग्रेशन डिफरेंट तरीके से रन कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ रिग्रेशन में सबसे पहली आती है सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन की एक ही है कमांड के, इसमें हमारे पास एक आईवी होता है और एक ही डीवी होता है, ठीक है। अब इसमें मैं कैसे उसको हाइपोथेसाइज करूँगी कि मेरा मॉडल क्या है, कि रिजिलियंस मेरा आईवी है और मेंटल वेलबींग क्या है, मेरा डीवी है, ठीक है। इसी तरह आप स्ट्रेस भी आईवी हो सकता है, लाइफ सेटिस्फेक्शन भी डीवी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने रिसर्च कौन सी किन वेरिएबल्स पे करना चाह रहे हैं। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है कि आपके पास एक डीवी होता है और एक से ज़्यादा आईवीज होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप कह दो कि मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं रूमिनेशन, सोशल एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस, ये मेरे आईवी, और डीवी क्या है मेरा, लाइफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है। यानी कि एक से ज़्यादा आईवीज के साथ डील करते हो और एक डीवी एक ही होता है, यानी कि डीवी आप लीनियर रिग्रेशन में भी एक ही ले सकते हो और मल्टीपल में भी। सिर्फ आप उस सूरत में दो या दो से ज़्यादा डीवीज ले सकते हो जब आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन रन करते हो। इसमें आप दो या दो से ज़्यादा आईवीज भी ले सकते हो, दो या दो से ज़्यादा डीवीज भी ले सकते हो, ओनली जब आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन रन करते हो। ज़्यादातर हम रिसर्च में सिंपल और लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल रिग्रेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कमांड क्या है रिग्रेशन को रन करने की, कमांड क्या है, एनालाइज रिग्रेशन लीनियर, उसके बाद एंटर में जाके आपने डिपेंडेंट वेरिएबल में अपना डीवी डालना है। फॉर एग्जांपल आपका लाइफ सेटिस्फेक्शन आपने लिया है डीवी, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आपने अपना आईवी डालना है, जो भी आपका आईवी है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में जाके आपने क्या सिलेक्ट करना है, स्टैटिस्टिक्स में जाके आपने सिलेक्ट करना है एस्टिमेट्स, मॉडल फिट, ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, ये सारे बॉक्स आपने चेक मार्क करने हैं। आर स्क्वायर चेंज, डिस्क्रिप्टिव्स, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव्स आपको मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन बताते हैं। डर्बिन वैटसन, ठीक है, और कंटिन्यू देन ओके, ये आपकी कमांड है एसपीएसएस में रिग्रेशन एनालिसिस को रन करने की, ठीक है। अब इसके एक पाथ इधर मैंने डायग्रामिकली तौर पर भी आप लोगों को प्रेजेंट किया हुआ है कि सिंपल आप लोगों ने एसपीएसएस में जाना है और आपने वहाँ पे एनालाइज पे क्लिक करना है, देन रिग्रेशन और लीनियर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने किस पे जाना है, आपने जाना है डिपेंडेंट वेरिएबल में आपका जो भी डीवी है, आपका डीवी जो भी है, लाइक आपने लिया रिजिलियंस, ओ सॉरी, रेजिलियंस लिया है, लाइफ सेटिस्फेक्शन लिया है, वट एवर जो भी आपका डीवी है वो आपने पहले अपने मेथड में स्पेसिफाई किया होता है कि आपका डीवी क्या और आईवी क्या है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल में आपने अपना डीवी डालना है, इंडिपेंडेंट में आपने अपना आईवी डालना है। और उसके बाद जब आप स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करोगे तो उसके अंदर वो सारे ऑप्शन जो मैंने पर बताया, एस्टिमेट, मॉडल फिट, आर स्क्वायर चेन, डर्बिन वैटसन, डिस्क्रिप्टिव, वो सब इसमें आएंगे, उसे आपने कंटिन्यू करके ओके कर देना है। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि आउटपुट में से आपने कौन कौन सी वैल्यूज लेनी होती है। तो आपने आपने अपने आउटपुट में से ये वाली वैल्यू लेनी होती है, कांस्टेंट वाली नहीं, उसके नीचे वाली जो सारी वैल्यूज होती है ना, वो सारी आपको चाहिए होती है, और आर स्केयर की वैल्यू आपको इसमें चाहिए होती है। इसकी बेस पे हम अपनी इंटरप्रिटेशन लिखते हैं, ठीक है। एफ की वैल्यू भी आप देख सकते हैं, एफ की वैल्यू सिर्फ आपको ये बताती है कि आपका मॉडल कितना स्ट्रॉन्ग बना है। जैसे कि आपका मॉडल क्या था कि रिजिलियंस का लाइफ सेटिस्फेक्शन पे क्या इफेक्ट आता है, तो एफ की वैल्यू क्या बता रही है कि आपका मॉडल कितना स्ट्रॉन्ग है। तो एफ की जो वैल्यू होती है वो मॉडल की स्ट्रेंथ को बताती है, और एफ वैल्यू जो होती है वो 0.9 से अब जितनी भी आपकी जितनी ज़्यादा आती जाएगी उतना मॉडल आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। यानी 0.9 से अबव जितनी भी आपकी वैल्यू आ रही है, तो हमारी आ रही है 50.91, तो हमारी बहुत अच्छी और बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यू आ रही है, ठीक है। 0.9 से अबव का मतलब है कि आपका मॉडल एक्सेप्टेबल है, आपने सही मॉडल बनाया है। अगर 0.9 से नीचे आपकी वैल्यू जा रही है तो फिर आपका मॉडल ही सही नहीं बना, तो वो आपका रिग्रेशन जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है।
आपको अपने मॉडल को चेंज करना पड़ेगा। तो मेरा पहला मॉडल क्या था कि रेजिलियंस का लाइफ सेटिस्फेक्शन पे क्या इफेक्ट आता है। तो प्रीलिमिनरी में मैं ये लिखूंगी सिंपल लीनियर रिग्रेशन वाज कैरीड आउट टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ रेजिलियंस ऑन लाइफ सेटिस्फेक्शन अमंग कॉलेज स्टूडेंट। ठीक है, इसमें अब आपने अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग क्या दो चीज़ें चेंज करनी होती हैं। यहाँ पर आपका आईवी आ जाएगा जो आपका है, और यहाँ पे आपका डीवी बाकी और ये आपकी कॉलेज स्टूडेंट जो पॉपुलेशन है और सैंपल साइज है ये चेंज होगा। बाकी सेम लाइन एज इट इज़ आप यूज़ कर सकते हो। आप लिख सकते हो सिंपल लीनियर रिग्रेशन वाज कैरीड आउट टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ डिप्रेशन ऑन मेंटल हेल्थ अमंग डिप्रेशन पेशेंट्स, और सैंपल साइज आपका जो भी है 200 है, 300 है, 500 है, वट एवर। उसके बाद आपने लिखना है मॉडल 1 वेरिएबल्स में आपने अपना वो बताना है कि आपने ब्रीफ रिजिलियंस स्केल यूज़ किया था, ठीक है, VRS। उसके बाद आपने अपने मीन स्टैंड डिविएशन रिपोर्ट करने हैं, बी रिपोर्ट करना है, स्टैंडर्ड एरर, बीटा और टी की वैल्यू और पी की वैल्यू, और वो आपको यहाँ से मिल जाएगी जो मैंने ऊपर आपको भी टेबल में बताई थी, ये वाली, ये जो सारी वैल्यूज़ नीचे लिखी हैं आपने इन सबको एज इट इज़ यहाँ पे रिपोर्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद नोट में आपने बताना होता है एब्रीविएशंस के बारे में, एम किसको शो करता है, स्टैंड डिविएशन, बी, एससी, बीटा, ठीक है। उसके बाद आपने इंटरप्रिटेशन में क्या चेंजेस करनी होती है। रिजल्ट्स फ्रॉम द टेबल, टेबल का आपने नंबर चेंज करना है अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग, जो भी आपका टेबल 4.4 या 4.5 इंडिकेटेड है। रिजिलियंस की जगह जो भी आपका आईवी है वाज अ सिग्निफिकेंट प्रिडिक्टर ऑफ जो भी आपका डीवी है, लाइक मेरा तो लाइफ सेटिस्फेक्शन था। वैल्यू ऑफ आर स्केल, अब ये आर स्केल की वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी। हर किस आपके मॉडल की आर स्केल की वैल्यू डिफरेंट आएगी। ये आर स्केल की वैल्यू दी हुई है 0.20, ठीक है। तो ये आपके हर मॉडल के अकॉर्डिंग आपके आर स्केल की वैल्यू डिफरेंट आएगी। तो आपने यहाँ से अपनी आर स्केल की वैल्यू लेनी है और आपने लिखना है द वैल्यू ऑफ आर स्केल फॉर मॉडल 1 इंडिकेटेड डैट, ये भी एज इट इज़ लाइन्स आएंगे आपकी। बस 59% की जगह पे आपने अपनी वैल्यू चेंज कर देनी है, जो भी आपकी वैल्यू है 0.20 है, 0.25 है, वट एवर वेरियंस इन। फिर आगे आपने अपने रिजिलियंस की जगह अपना आईवी कैन बी अकाउंटेड फॉर बाय द इफेक्ट ऑफ लाइफ सेटिस्फेक्शन। लाइन सेम ही आएगी, जस्ट आपने अपने आईवी और अपने डीवीज जो है उनको चेंज करना है। उसके बाद आपने बताना है द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप इज पॉजिटिव। आगे नेक्स्ट लाइन भी सेम आएगी, वन स्टैंड डिविएशन इंक्रीज इन रिजिलियंस की जगह आपका आईवी इज लाइकली टू रिजल्ट 77% इंक्रीज इन लाइफ सेटिस्फेक्शन अमंग कॉलेज स्टूडेंट। जो वर्ड्स मैंने हाईलाइट किए हैं ये सिर्फ आपके अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, बाकी सारी इंटरप्रिटेशन एज इट इज़ आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये 77% कहाँ से आई, ये हमारे पास जो स्टैंडर्डाइज बीटा ये वाला जिसकी वैल्यू हमारे पास आई है 0.77, ये हमने यहाँ पे रिपोर्ट करनी होती है। वन स्टैंड डिविएशन इंक्रीज इन रिजिलियंस इज लाइकली टू रिजल्ट 77% इंक्रीज इन लाइफ सेटिस्फेक्शन अमंग कॉलेज स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम चले जाते हैं मल्टीपल रिग्रेशन पे। मल्टीपल रिग्रेशन की कमांड भी वही है जो मैंने ऊपर आपको सारी बताई है, लेकिन बस उसमें ये चेंजेस हैं कि आप अपने डिपेंडेंट वेरिएबल तो आपका एक ही रहेगा मल्टीपल में, लेकिन इंडिपेंडेंट में आप चारों वेरिएबल्स अपने एक साथ एंटर कर सकते हो। उसके बाद जो आपने स्टैटिस्टिक्स में सिलेक्ट करना है वो भी मैंने यहाँ पे चेक बॉक्स ओपन करके आपको एक स्क्रीनशॉट लेके प्रेजेंट कर दिया कि इसमें आपने एस्टीमेट, कॉन्फिडेंस इंटरवल, मॉडल फिट, आर स्केल, चेन डिस्क्रिप्टिव्स और रेजिडुअल्स में जाकर आपने डर्बिन मेथड सिलेक्ट करके कंटिन्यू करना है और ओके कर देना है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में भी आपने सेम यही कमांड रन करनी है, मल्टीपल में भी। मल्टीपल में और सिंपल में क्या फ़र्क है कि सिंपल में आपके पास सिर्फ एक आईवी और एक ही डीवी है, लेकिन मल्टीपल में आपके पास दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और डीवी आपका एक ही है। बाकी स्टैटिस्टिक्स और जो सारे ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं वो दोनों में सेम ही आएंगे। उसके बाद अब ये आपके पास मल्टीपल रिग्रेशन का जो टेबल है ना वो निकल कर आ गया। तो मल्टीपल रिग्रेशन का टेबल जो है वो भी उसी तरह से हम रिपोर्ट करेंगे जिस तरह हम सिंपल का करते हैं। आपने पहली कांस्टेंट वाली लाइन छोड़ देनी है और ये नीचे वाली आपने चारों लाइनें रिपोर्ट करनी है, ठीक है। अपर और लोअर लिमिट हम रिपोर्ट नहीं करते रिग्रेशन में। आपने क्या करना है, आपने ये वाली एच की टोटल की लाइन, रिलीजियोसिटी वाले टोटल की लाइन, साइकोलॉजिकल कैपिटल और लोनलीनेस, जो भी आपके चारों वेरिएबल होंगे, आपने इन चारों की जो ये लाइंस है ना यहाँ तक टी सिग्निफिकेंस की वैल्यू तक ये चारों लाइंस आपने एज इट इज़ रिपोर्ट कर देनी है, ठीक है। और आपका टेबल जो होगा रिग्रेशन का, मल्टीपल रिग्रेशन का बन जाएगा लाइक इस तरह से। मैं आपको दिखाती हूँ।
ये हमारे पास है मल्टीपल रिग्रेशन का टेबल, ठीक है। मल्टीपल रिग्रेशन की प्रीलिमिनरी भी आपने सेम लिखनी है। वाज कैरिड आउट टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ, आ गया आपने अपने चारों आईवीज के नाम, ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंजाइटी जो आपका डीवी है, अमंग यंग एंड मिडिल एडल्ट्स, वो आपके जो भी सैंपल है उसको, आगे आपने अपने सैंपल का साइज। आप देख सकते हैं अब आपका दूसरा मॉडल क्या था, जिसमें आपका पहला वेरिएबल है एसटी सोशल डोमिनेंस, और इसका इफेक्ट किस पे देखा है, एग्जिस्टेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। पैरानोइड आइडिएशन सेकंड वेरिएबल है, इसका भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी का भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, और कोग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी का भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। जो भी आपके वेरिएबल्स हैं उनको आपने शॉर्टर नेम्स दे के यहाँ पर मेंशन कर देना, बाद में नोट में जाके आप लोग उसको फुल नेम उसका एब्रीविएट कर देते हो, ठीक है। टेबल में आपने शॉर्टर नेम्स ही रिपोर्ट करने होते हैं, सेम वैसे ही जैसे आपने सिंपल रिग्रेशन का टेबल बनाया ना, आपने इसका भी सारा टेबल बना देना है। अब इसका टेबल बनाने के बाद हमने क्या करना है, अब हमने इसकी भी इंटरप्रिटेशन लिखनी है। इसकी इंटरप्रिटेशन भी सेम एज इट इज सिंपल लीनियर रिग्रेशन की तरह है, लेकिन एक एक मॉडल को हमने एक एक करके एक्सप्लेन करना है। जैसे आपने सबसे पहले मॉडल के लिए लिखना है द रिजल्ट फ्रॉम टेबल 4.4 इंडिकेटेड एट, अभी मैं पहली लाइन को रिपोर्ट करने लगी कि पहले मैंने सिंपल ये बता दिया कि मेरे ये 4 वेरिएबल्स थे, ये 4 मेरे आईवी थे और ये मेरा डीवी था, कि कोग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, पैरानोइड आइडिएशन, एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी, सोशल डोमिनेंट वर सिग्निफिकेंट प्रिडिक्टर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंजाइटी, ठीक है। तो मेरे ये 4 आईवी थे और ये चारों के चारों मेरे सिग्निफिकेंट आए हैं रिजल्ट्स, ये सिग्निफिकेंट रिजल्ट शो कर रहा है, और ये सिग्निफिकेंट प्रिडिक्टर हैं किसके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंजाइटी के। इस तरह यहाँ पे आपके चारों आईवी या 2 आईवीज अगर आप ले रहे हो, 3 ले रहे हो, तो तीनों आईवीज के नाम और यहाँ पे आपके डीवी का नाम आ जाएगा, बाकी लाइन सेम एज इट इज आएगी। उसके बाद आपने ये वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर कैसे बतानी है। जो वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर फॉर मॉडल 1 है, जैसे हमने पहले सिंपल लीनियर रिग्रेशन रन किया था तो उसमें आर स्क्वायर की वैल्यू ऊपर आई थी 59%, ठीक है। अब आर स्क्वायर की वैल्यू अगर हम मल्टीपल रिग्रेशन जब रन करते हैं ना, तो हमारे पास एक आर स्क्वायर निकल कर आता है सिंपल, यानी कि हमने चारों एक साथ रन किए हैं तो हमारे पास एक आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी। इसलिए आर स्क्वायर की वैल्यू को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एक एक करके डालना पड़ेगा। जैसे हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन में डाला है ना, उसी तरह हमें पहले सोशल डोमिनेंस डालना पड़ेगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंजाइटी, फिर हमें यानी कि वन बाय, यहाँ पर आपने जब आपने आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली है तो आपकी चारों मॉडल्स की अलग अलग निकली। तो आपका पहला मॉडल क्या था, सोशल डोमिनेंस और उसका एआई पे इफेक्ट, फिर दूसरा क्या था, कोग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी और उसका एआई पे इफेक्ट। तो आप यहाँ पे वन बाय वन करके यहाँ पे अपना डीवी आपका सेम ही रहेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंजाइटी बारी बारी आपने यहाँ पे अपना आईवी डालते जाना है, और जब वो निकल कर आएगा तो उसमें से सिर्फ आपने एक चीज़ लेनी है, अलग अलग निकाल के आपने उसमें से एक वैल्यू लेनी है। वो कौन सी हमारी वैल्यू होगी, ये वाली आर स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। आर स्क्वायर की वैल्यू आपने वहां से लेते जाना है वन बाय वन करके, ठीक है। आपने ये जो अपने कोफिशेंट्स की वैल्यूज है ना, ये जो नीचे वाली ये जो वैल्यूज आती है हमारी, वो आपकी जो मल्टीपल रिग्रेशन के टेबल में चारों के एक साथ आई है, आपने वही लेनी है। लेकिन आर स्क्वायर के लिए आपको दोबारा दोबारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन की तरह उस रिग्रेशन को रन करना पड़ेगा, और यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू आप लोग अपने रजिस्टर पे नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद वन बाय वन आप इंटरप्रिटेशन में ऐड करते जाइएगा। तो मेरे पहले मॉडल की आई थी 59%। इन सोशल डोमिनेंस कैन बी अकाउंटेड फॉर बाय द इफेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोसाइटी। यहाँ पे आपने अपने वेरिएबल्स और ये वैल्यू चेंज करनी है। इस तरह डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप इज पॉजिटिव। नेक्स्ट लाइन आपने लिखनी है, वन स्टैंडर्ड डिविएशन इंक्रीज इन रेजिलियंस इज लाइकली टू रिजल्ट 77% इंक्रीज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोसाइटी, ठीक है। तो ये वाली जो वन स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू है ना, ये हम कहाँ से लेंगे, ये हमने ये वाली लेनी है जैसे हमने सिंपल में ली थी, ठीक है। पहले की है 0.77, तो वो आपने यहाँ मेंशन कर दी 77%, ठीक है। अब सेकंड मॉडल की क्या वैल्यू आई थी, द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर फॉर द सेकंड मॉडल 2, यानी कि वो जैसे मैंने आपको बताया, आपने निकाल के आर स्क्वायर की वैल्यू इन पैरानोइड आइडिएशन कैन बी अकाउंटेड फॉर बाय द इफेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंजाइटी। यहाँ पे आपका सेकंड वेरिएबल का नाम आ जाएगा पीआई पैरानोइड आइडिएशन, और दूसरा इफेक्ट किसका आएगा, आपके डीवी का। इसमें भी सेम डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप इज पॉजिटिव, द वन स्टैंडर्ड डिविएशन इंक्रीज इन पैरानोइड आइडिएशन की जगह आपका वो दूसरा वाला आईवी रिजल्ट इन 53%। ये देखें इसकी मेरी बीटा स्टैंडर्डाइज बीटा की वैल्यू आई है। तो आपकी जो भी वैल्यू आएगी आपने यहाँ पे लिखनी है, इंक्रीज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंजाइटी, ठीक है। सेम इन्हीं लाइंस को आपने कॉपी करना है, बस वैल्यूज को चेंज करते जाना है। आर स्क्वायर फॉर मॉडल 3 आपने निकाल के उसकी वैल्यू लिखनी है।
और यहाँ पे अपना IV चेंज तीसरा वाला और DV चेंज, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप इज पॉजिटिव, वन स्टैंडर्ड डिविएशन इज, सॉरी इसका नेगेटिव रिलेशनशिप आया, तो जहाँ पे आपका रिलेशनशिप नेगेटिव आ रहा है आपने उसको नेगेटिव रिपोर्ट करना है, ठीक है। थर्ड उसके बाद आपका क्या आ रहा है, इसका वन स्टैंडर्ड डिविएशन इंक्रीज इन, वही आपने सेम अपने IV को चेंज करना है और 24% यहाँ पर आ रहा है मेरी, ये देख लो थर्ड वाले बीटा की वैल्यू मेरी क्या आ रही है 24, ठीक है। तो वो आपने 24 ही रिपोर्ट करनी है। उसके बाद लास्ट है फॉर्म मॉडल का भी आपने इसी तरह से निकाल के तो आपने बताना है कि कितने परसेंट वेरिएंस आया कोग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी में, ठीक है। कैन बी अकाउंटेड फॉर बाय द इफेक्ट ऑफ सेम, वही लाइन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंजाइटी की जगह अपना DV। इसमें भी ये डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप जो है नेगेटिव आया, ये देखें नेगेटिव साइन यहाँ पे मिस्टेक हुई है, डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप इज नेगेटिव, तो -0.19 डिक्रीज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंजाइटी, और जहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा वहाँ पे आपने डिक्रीज रिपोर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका रिलेशनशिप पॉजिटिव था, ये मिस्टेक हुई है, डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप इज पॉजिटिव, क्योंकि आपका 24% है, 24% का मतलब है पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव था, ये ऊपर पॉजिटिव आना था और यहाँ नेगेटिव आना था, ये मिस्टेक है, रिपोर्टिंग में मिस्टेक हो गई है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप इज नेगेटिव और वन स्टैंड डिविएशन इंक्रीजिंग कोग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी इज लाइकली टू रिजल्ट, जब नेगेटिव आ जाएगा मार्क माइनस का साइन आ जाएगा तो आपने डिक्रीज का वर्ड यूज करना है, डिक्रीज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंजाइटी, अदरवाइज आपने सब में क्या यूज करना है, इंक्रीज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंजाइटी, यानी कि आपने अपनी ये वाली वैल्यू को रिपोर्ट किया। तो आपके तीनों रिलेशनशिप जो हो रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप तीनों की पॉजिटिव आ रही है लेकिन सिर्फ इसकी नेगेटिव आ रही थी, तो फिर जब आप नेगेटिव को रिपोर्ट करते हो तो आप लिखते हो द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप इज नेगेटिव एंड द इज लाइकली टू इंक्रीज की जगह आप क्या लिखोगे, डिक्रीज इन आपका जो भी DV है, लाइफ सेटिस्फेक्शन है या AI है, ठीक है। अब आप लोगों ने ये नोट किया होगा कि जैसे हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन की एक इंटरप्रिटेशन हम लिखते हैं ना, लाइक ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन के लिए हम ये इतनी इंटरप्रिटेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। सेम एज इट इज़ ही हमने मल्टीपल में भी उसी तरह से, जैसे सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हम एक मॉडल की लिखते हैं ना, उसी तरह हमने इन चारों मॉडल्स की भी सेम एज इट इज़ वही है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एक एक मॉडल अलग अलग रन करके और उसकी इंटरप्रिटेशन अलग अलग लिख लो और उसके बाद आप क्या करो, उसको कंपाइल कर लो ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो कि आप लोगों ने कैसे इंटरप्रिटेशन लिखनी है, ठीक है। आप सिंपल लीनियर रिग्रेशन की जैसे इंटरप्रिटेशन लिखी है इसी तरह आप एक एक मॉडल रन करके, जैसे आपके 4 भी रिग्रेशन है, आप मल्टीपल रिग्रेशन रन कर रहे हो लेकिन आप सिंपल की तरह ही उसको रन कर लो ताकि आपके को साथ साथ ही R की वैल्यू भी मिलती जाए। R की वैल्यू निकालने के लिए भी तो आपको एक एक मॉडल अलग से रन करना पड़ेगा ना, तो जैसे आपने पहला मॉडल बनाया रेजिलियंस का लाइफ सेटिस्फेक्शन पे, तो आप ये रन करके इसकी R स्केयर की वैल्यू और ये पूरी की पूरी इंटरप्रिटेशन एज इट इज़ लिख लो, ठीक है। फिर आप सेकेंड मॉडल बनाओ, सेकेंड मॉडल आपका क्या था कि आपने स्ट्रेस का इफेक्ट देखना है लाइफ सेटिस्फेक्शन पे, तो आप इसी तरह सेम वही मॉडल रन करके R की वैल्यू भी इसमें आपको मिल जाएगी और आप ऐसे लिख के और इसके आगे आप एंटर कर लो, ठीक है। लाइक इस तरह से आप नीचे पूरी उसकी इंटरप्रिटेशन एंटर कर लो। उसके बाद आप क्या करो कि उन वैल्यूज़ को भी सबको एक ही टेबल में कंपाइल कर लो और नीचे इंटरप्रिटेशन को भी कंपाइल कर लो, तो वो मल्टीपल की बन जाएगी, यानी कि इनमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यहाँ सिंपल की जगह वहाँ मल्टीपल आ जाएगा और यहाँ 4 आपके मॉडल ऐड हो जाएंगे टेबल में। बाकी ये नोट में भी सारी वैल्यूज सेम आएंगी, इंटरप्रिटेशन भी सेम है, सिर्फ वैल्यूज चेंज होंगी आपकी। तो आप पहले एक मॉडल को एक्सप्लेन करो, फिर दूसरे को करो, फिर तीसरे को करो, फिर चौथे को करो, तो वो आपकी मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की इंटरप्रिटेशन बन जाएगी। ओके, जज़ाकल्लाह फॉर एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।